सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। शुरू में कहा गया था। दूसरा दुष्यंत मेरे सामने माइक रखा हुआ है, मुलायम सिंह जी के सामने रखा हुआ है माइक। मुलायम सिंह जी ने कहा कि संचालक महोदय आप अपनी कविता पढ़ दीजिए। तो मैंने कहा कि सर तो मैं आपके सामने कविता नहीं पढ़ूंगा। वो इतने नम्र स्वभाव के हैं, एक्सट्रीम बेइज्जती भी थे, एक्सट्रीम पे गुस्सा वाले भी थे। नक्सलवाद एक विद्रोह का पर्याय था। वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध आम आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ओशो जितना बड़ा अध्यापक मुझे नहीं दिखाई पड़ता इस युग में दूसरा कोई। चोरी की कविता पढ़ते हैं अंबर जी। आपने 50 रुपए चुरा लिए। मैं किस किस को सफाई दूं, कैसे कहूं कि मैं दोषी नहीं हूं। उसके बाद ये रात रात भर सो रहे थे, रोते थे और सोते से उठ करके भागते थे। पहले भी बहुत व्यवस्थित कभी नहीं था, पर अब तो बेहद अस्त व्यस्त रहता हूँ। इन दिनों बहुत अवसादग्रस्त रहता हूँ। जो किसी का बुरा नहीं होता, शख्स ऐसा भला नहीं होता। जो किसी का बुरा नहीं होता, जो किसी का। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बड़े भाई आदरणीय श्री शिव ओम अंबर जी को मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा कवि प्रदीप सम्मान 2 लाख रुपए की राशि का कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया है। इस उपलक्ष्य में मैं मन प्राण से उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही व्यक्ति का चयन इस सम्मान के लिए किया है। इस सम्मान को ग्रहण करके स्वयं सम्मानित हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डॉक्टर शिव ओम अंबर जी का व्यक्तित्व एक संत व्यक्तित्व है। कवि व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन कवि के होने के साथ साथ में एक संत व्यक्तित्व है। जैसा उनका लेखन है वैसा ही उनका व्यवहार है, वैसी ही उनकी वाणी है। ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। प्रचुर मात्रा में उन्होंने लेखन कार्य किया है। संचालक के रूप में मंच पर सदैव एक मर्यादा का पालन स्वयं भी किया है और कवियों से भी करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ और निरंतर वो इसी तरह से लेखन में रत रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर की कृपा बनी रहे। यही मैं शुभकामनाएं देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना। हमारे आदरणीय, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे बड़े भाई डॉक्टर शिव अंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने पंडित प्रदीप सम्मान से उन्हें नवाजा है। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार तो उन्हें कई बार सम्मानित कर चुकी है, पुरस्कृत कर चुकी है, लेकिन जब दूसरे प्रदेश की सरकार सम्मानित करती है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। इस अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह से हम गीतकारों का, हमारे कवि कुनबे का नाम रोशन करते रहे हो और हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहे। प्रभु उनको शतायु करे, स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ मैं उन्हें पुनः बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शिव ओम अंबर जिन्हें हम बड़े प्यार से दादा कहते हैं, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने नाम को सार्थक किया है। उनमें मुझे शिवत्व के भी दर्शन होते हैं, उमत्व के भी दर्शन होते हैं और आकाशीय विशालता के भी दर्शन होते हैं। वो एक संस्कारशाला है। हिंदी कविता के मंचों को संस्कारवान बनाने का श्रेय जितना शिव ओम अंबर जी को जाता है, इतना किसी और को नहीं। आदरणीय, जब मुझे ये पता चला कि आपको मध्य प्रदेश शासन का प्रदीप सम्मान वर्ष 2020 का प्राप्त हो रहा है, तो मुझे लगा कि सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है और यह सम्मान देकर के सरकार
अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही है। अभी 25 जनवरी को ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आदरणीय दादा शिवम अंबर जी के साथ हैं। और फर्रुखाबाद की सुगंध को उन्होंने पूरे देश में और सिर्फ देश ही नहीं वरन विश्व में फैलाने का काम किया है। आज फर्रुखाबाद की जब चर्चा होती है तो महादेवी जी की चर्चा के साथ ही कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता जो शिवम अंबर जी की चर्चा ना करे। वो प्रणम हस्ताक्षर है हिंदी कविता और हम सबको उनके ऊपर नाज है, गर्व है, गुमान है कि वो हम सबके अग्रज हैं और नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने वाले एक विराट कविता के विराट व्यक्तित्व हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। वक्त की धड़कनों को गाएंगे, दिल के जख्मों को गुनगुनाएंगे, दस्तखत हैं नई सुबह के हम, हर तरफ रोशनी लुटाएंगे। इन पंक्तियों के रचनाकार तथा हिंदी काव्य मंच को अपनी प्रभावी उपस्थिति से समृद्ध करने वाले एवं स्तरीय बनाने वाले डॉक्टर शिव ओम अंबर को कवि प्रदीप सम्मान की हार्दिक बधाइयाँ। मैं बृहत्तर कोलकाता के साहित्य प्रेमी समाज की ओर से उनके प्रति बधाइयाँ अर्पित करते हुए हार्दिक आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। एक गीत गजलकार के रूप में अंबर जी प्रतिष्ठित तो है ही, मंच संचालक के रूप में भी उनकी अपार ख्याति है। वे सम्मोहक वक्ता भी हैं और सुललित गद्य लेखक भी। अपने हर रूप में वे अप्रतिम हैं। वाग्देवी मां सरस्वती की उन पर अपार कृपा है। कह सकते हैं कि देवी ने उन पर केवल कृपा ही नहीं की है, कृपा वृष्टि की है। आज इस आनंद के मौके पर मैं उनके शतायु होने की कामना करता हूं तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ सक्रिय सर्जनारत रहते हुए हिंदी साहित्य के भंडार को समृद्ध करें। एक बार फिर बहुत बहुत बधाइयाँ। अग्रज शिव ओम अंबर को कवि प्रदीप के नाम का सम्मान मिलना बहुत अभिभूत करने वाला है। जिस राष्ट्रीय चेतना को प्रदीप जी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया था, अंबर जी ने भी रचनारंभ काल से ही उस चेतना को दिए की तरह सहेज के रखा हुआ है। मेरा पहला परिचय शिव अंबर जी से पिताजी के एक लेख के माध्यम से हुआ था। पिताजी ने धर्मयुग में एक लेख लिखा था जिसमें उनके 2 शेर दिए थे। वो 2 शेर थे, ये सियासत की गलियां नहीं कोयला खदाने हैं, यहाँ उजले अंगरखे पहने पहनाए नहीं जाते, या ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होगा। उन्होंने हिंदी कविता की चेतना से हिंदी गजल को जिस तरह से जोड़ा है कि तत्सम शब्दावली भी बोलचाल की जबान बन गई उनके इस्तेमाल कर लेने मात्र से। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर उनका। और गज़ल को पूरी तरह से बरतने के साथ साथ गज़ल एक साफ सुथरी और भावना से भरी गज़ल लिखने के लिए आपको शीशे की तरह सहेज के चलना होता है सारी चीज़ें। शिव अंबर जी ने वो काम किया है अपने तई। मैं पिता उमाकांत मालवीय के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उन्हें राम की नहीं राम कथा की आयु मिले और लगातार वो इसी तरह रचनारत रहें, क्योंकि मंच संचालन के संदर्भ में भी मुझे तो सौभाग्य 2-4 बार मिला उनके संचालन में काव्य पाठ करने का। मुझे लगता है कि वो मंच पर भी सरस्वती साकार करते हैं। हिंदी में शिवमंगल सिंह सुमन, उमाकांत मालवीय, बाल कवि बैरागी, कन्हैयालाल नंदन,
की परंपरा से जुड़ के और अपना एक अलग रास्ता बनाते हुए शिवम अंबर जी ने कवि सम्मेलनों को भी एक ऊंचाई दी है। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये हिंदी का सम्मान है, कविता का सम्मान है, हिंदी गजल का सम्मान है और हमारे बड़े भाई का सम्मान है। मुझे सुनकर बहुत ही हर्ष हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन ने फर्रुखाबाद के लब्ध प्रतिष्ठित कवि साहित्यकार शिवम अंबर जी को कवि प्रदीप पुरस्कार से सम्मानित किया है। कवि प्रदीप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि थे जिनका बहुत गीत मशहूर हुआ है, मेरे वतन के लोगों जरा हाथ में पकड़ लो पानी। उनके नाम पर जो पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन देता है उसके लिए शिवम अंबर का चयन हुआ है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। शिवम अंबर मेरे बचपन के साथी हैं और प्रारंभ से लेकर अब तक विकास मैंने उनका देखा है। देश के सर्वमान्य कुशल संचालक, मंच के कुशल खिलाड़ी भाई शिवम अंबर और गज़लों की दुनिया में एक अपना नाम रखने वाले एक अप्रतिम कवि हैं। मुझे उन पर गर्व है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ कि फर्रुखाबाद जनपद इससे गौरवान्वित हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने सही व्यक्ति को कवि प्रदीप पुरस्कार के लिए चुना। मेरी लाख लाख बधाइयाँ। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये प्रदीप सम्मान मिला ज़रूर मेरे पिताजी को है, लेकिन गौरवान्वित मैं स्वयं को महसूस कर रहा हूँ और कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमेशा से ही जब जब पिताजी ने फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, हम सब ने उसके अंदर अपने आप को गौरवान्वित हमेशा महसूस किया है। और इसलिए इस अवसर पे जब मैं कविता चुन रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पिताजी के साथ जो हम सबकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, चाहे वो चाचा जी हों, बीके ताऊ जी हों, सौरभ और स्पेशली उत्कर्ष जिसने ये पूरा प्रोग्राम किया है, उन सभी लोगों के साथ में जो हमारी एक छोटे शहर से आने वाले एक व्यक्ति की जो फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, जब वो व्यक्ति कोई बड़ा काम करके आता है और उसे कोई सम्मान मिलता है, लेकिन वो उसका अकेले का नहीं होता, पूरा शहर उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है और खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। तो वो फीलिंग्स मैं पिताजी की ही एक कविता के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक मगर, धूल धक्कड़ हो, धुआं हो, धुंध हो, बेशक मगर, मेरा अपना गांव फिर भी मेरा अपना गांव है। और कल्प वृक्षों के घने साए मुबारक हो तुम्हें, कल्प वृक्षों के घने साए मुबारक हो तुम्हें, मेरे सर पे मेरी माँ की ओढ़नी की छांव है। धन्यवाद। नाना जी, आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपको आपके द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। तर्क को दिखे ही नहीं सृष्टि में कहीं भी प्रभु, मुग्ध भाव दृष्टि ने निहारे लक्ष्य लक्ष्य में, कहाँ राज किए भोग, कहाँ चंद जूठे वेद, दीन बंधु बैठ गए शबरी के पक्ष में, राजभवनों के कक्ष कक्ष में तलाशा गया, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में, राजा रामचंद्र मिले मारुति के वक्ष में। बाबा, आपको प्रदीप सम्मान की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपको आपकी ही एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते, सुन लेते हैं तेजाबी टिप्पणियाँ, सह लेते हैं प्रतिवाद नहीं करते, सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते, हम लफ्ज़ों को बर्बाद नहीं करते। नाना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको आपकी एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई शिवाला नहीं, इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है कोई धर्मशाला नहीं, देश है कोई धर्मशाला नहीं।